क्या एक पिता का श्राप स्वयं महादेव को भी बांध सकता है? ये कथा है उस अंधकार की जो महादेव के त्रिशूल से जन्मा, और उस श्राप की जिसने अनजाने में ही भगवान गणेश के भाग्य को लिख दिया। ये कहानी आरंभ होती है महादेव के दो अनन्य भक्तों माली और सुमाली से, जिन्होंने वर्षों की कठोर तपस्या और अड़िग भक्ति से महादेव को प्रसन्न कर अजयता का वरदान प्राप्त किया। वे महादेव के संरक्षण में थे और इसी वरदान के बल पर उनका अहंकार बढ़ता चला गया। उन्होंने देवलोक को ही चुनौती दे डाली। देवों के तेज की प्रतीक सूर्य देव ये सहन न कर सके। उन्होंने अपने प्रचंड तेज से माली और सुमाली पर प्रहार किया। दोनों मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब महादेव ने ये दृश्य देखा तो उनके हृदय में करुणा उमड़ी, पर उसी करुणा ने क्षण भर में प्रलयंकारी क्रोध का रूप ले लिया। उनके लिए ये केवल भक्तों पर आक्रमण नहीं था, ये उनके दिए हुए वरदान का अपमान था। महादेव ने सूर्यदेव को चेताया, पर जब सूर्यदेव नहीं रुके तो महादेव का धैर्य टूट गया और उनका त्रिशूल चल पड़ा। उस दिव्य प्रहार से सूर्यदेव की चेतना नष्ट हो गई। वे मृतवत होकर अपने रथ से गिर पड़े और उनके गिरते ही पूरी सृष्टि घोर अंधकार में डूब गई। प्रकाश का स्रोत बुझ चुका था, दिशाएं दिशाहीन हो गई और लोकों में हाहाकार मच गया। जब महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र सूर्य को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय पिता के शोक से विदीर्ण हो गया। पुत्र को इस तरह नष्ट पड़ा देखकर उनका दुख क्रोध में बदल गया और उसी पीड़ा में उन्होंने महादेव की ओर दृष्टि कर श्राप दे दिया। महर्षि कश्यप ने कहा कि जैसे आज मेरे पुत्र की इस अवस्था के कारण मैं एक पिता होकर तड़प रहा हूं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने ही हाथों अपने पुत्र का मस्तक काटोगे। इस वाणी को सुनकर देवलोक कांप उठा। जब महादेव का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति से सूर्यदेव को पुनः जीवित कर दिया और सृष्टि में फिर से प्रकाश लौटाया। पर महर्षि कश्यप का श्राप लौटाया नहीं जा सकता था। महादेव ने उस श्राप को न चुनौती दी न टालने का प्रयास किया। उन्होंने कर्म के अटल विधान को स्वीकार किया, क्योंकि स्वयं महादेव भी कर्म से ऊपर नहीं थे। कालांतर में वही श्राप अपना फल लेकर आया जब महादेव ने अनजाने में ही अपने पुत्र बाल गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये घटना केवल एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि कर्म के नियम का साक्षात प्रमाण थी। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म का विधान इतना अटल है कि जब स्वयं महादेव भी क्रोध में उससे विचलित होते हैं तो उसका परिणाम उन्हें भी भोगना पड़ता है। उस महादेव के सम्मान में जो कर्म के विधान का भी सम्मान करते हैं। हर हर महादेव।